आपने सुना अभी मोहम्मद वाला से हमारे वो कॉरेस्पॉन्डेंट बता रहे थे, इतने मसाइल हैं। एक जगह की बात है, अभी सिर्फ लाइट नहीं है, पानी नहीं है पीने का, वॉशरूम 2 हैं सिर्फ और सैकड़ों लोग हैं वहाँ पे, मलेरिया फैल रहा है और बच्चों का दूध भी नहीं। तो हुकूमत पंजाब हम देख रहे हैं काम तो कर रही है, लेकिन जो मैग्नीट्यूड है प्रॉब्लम है सैलाब का वो बहुत बड़ा है। रिस्पांस उस लेवल का नहीं आ रहा शायद। और आपकी इंतज़ामिया के बारे में जो हम सोशल मीडिया पे कुछ क्लिप्स देखे हैं, जितने भी अच्छे काम करते हैं इस तरह के 1-2 क्लिप्स आके उन तमाम एफर्ट्स पे पानी फेर जाते हैं। आप समझते हैं कि कुछ बेहतरी गवर्नेंस में हो सकती है कि नहीं? जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, ये बहुत बड़ी जो है वो ज़ाहिर एक आफत है अल्लाह ताला की तरफ से। और इसके अंदर अब जहाँ से आपको पता है हेड मरल्ला से शुरू हो के ये हेड पंजनत तक जो है पूरा पंजाब को जो कवर करते हैं सारे रिवर, उसके अंदर ज़ाहिर तो आया हुआ सैलाब एक आया हुआ है। और इसमें सीएम साहिबा और उनकी टीम की जो है वो बेस्ट एफर्ट है। इन्होंने रिहेबिलिटेट करने के लिए पूरा का पूरा लोगों का एक पूरा सिस्टम बनाया है। फिर जहाँ जहाँ लोगों की मदद करने के लिए पहुँचे हो रहा है ना, रेस्क्यू पे जो मसाइल हैं आपने सुने। मैं रिहेबिलिटेशन का ये कह रहा हूँ कि उन्होंने ऐलान किया कि हम तमाम लोगों को रिहेबिलिटेट करेंगे। वो ठीक है, लेकिन इस वक्त तो सिचुएशन है कैंप्स में लोग पड़े हैं ना, उनको पानी मुयसर नहीं है, बिजली हम कर रहे हैं उस पे काम। देखिए, वो बिजली तो और रात को ज़ाहिर सांप भी इन इलाकों में बहुत निकल आते हैं ये पानी की वजह से। देखिए, ज़ाहिर बिजली तो नहीं होनी वहाँ पे, तो बिजली कहीं भी नहीं होगी क्योंकि जहाँ से प्रोवाइड किए जा सकते हैं। वो हमारी पूरी कोशिश है। सोलर लाइट्स लगाई जा सकती है। 11 2 जो है उसके ऊपर आपने देखा कितनी ज़बरदस्त इन्होंने ड्रोन के थ्रू जो है मॉनिटरिंग की और उसके बाद जो है लोगों को रेस्क्यू किया। ये देखें ना, 15 को कॉल की गई, चारों तरफ सैलाब था। एक बीच में घर था जिसके कोठे टॉप फ्लोर के ऊपर ये लोग कुछ लोग बैठे थे। इन्होंने वहाँ पे बाकायदा अपनी टीम्स भिजवा के बहुत अच्छा किया। लेकिन जलालपुर पीरवाला में गुंजाइश से ज़्यादा लोग एक कश्ती में बिठा लिए और उलट गई, लोग मर गए। ये तो बुनियादी चीज़ें कुछ हैं, लगता है कि तैयारी उस लेवल की नहीं थी। जैसे मैंने सोलर की बात की, सोलर लाइट्स तो प्रोवाइड की जा सकती थी, देखिए, और कुछ लाइट तो रात को होनी चाहिए उन जगहों पे। देखिए, हमारा तो मेन फोकस इस वक्त ये है कि हम लोगों की जानें बचाएं। और कुछ ज़रा तकलीफ दे अमल ज़रूर होगा, लेकिन हमारी कोशिश ये है कि उनको टेंट्स वगैरह प्रोवाइड करें, बाथरूम प्रोवाइड करें और खाना पीने का सामान दें। कुछ ना कहीं ज़ाहिर है आप इतनी बड़ी सप्लाई चेन को मैनेज करना, लाखों लोग जिसके अंदर जो है वो कनेक्टेड है, उससे अफेक्टेड गुंजाइश है बेहतरी की। तो नहीं, गुंजाइश तो हमेशा होती है बेहतरी, ठीक, गुंजाइश तो मैं कभी कहूँगा ही नहीं है। लेकिन हमारी बेस्ट एफर्ट है। मरीम नवाज शरीफ साहबा ने बाकी तमाम सूबों के लिए एक एग्जाम्पल सेट किया। आप देखें ना, बाकी सूबों में जो है वो, आप मुझे बता दें कहाँ थी इंतज़ामिया जब ये बुनेर में जो है वो मामला हुआ था। वो तो खैर, और जो बुनेर में तो बहुत हालात ही ऐसे हो गए कि इतने सारे लोग कुछ नहीं कर सकते। इतने सारे लोग जो है वो उसके अंदर जो है वो बह गए, उनके लोगों की जाने चली गई। तो ये तमाम मामला भी सामने रखना। अच्छा, मैं अब जरा थोड़ा सा सियासत पे बात करना चाहता हूँ। बैरिस्टर साहब ये बताइएगा कि आपकी पार्टी के अंदर एक नई बहस शुरू हो गई है। कुछ यूट्यूबर्स जो आपसे लिंक्ड हैं, आपकी पार्टी से बाहर हैं, इस मुल्क में नहीं हैं, उन्होंने ये बहस शुरू की कि खान साहब की तबीयत बहुत ख़राब है, जेल में, खुदा न खास्ता उनको कुछ हो जाएगा तो उनका जाननशीनी की तरफ रुख मुड़ गया। फिर न्याजी साहब ने भी एक कॉलम लिखा, उन्होंने अलीमा खान लीडर बन के उभर रही हैं। अलीमा खान के बेटे दोनों गिरफ्तार हो गए तो कहा गया उनको लीडर बनाया जा रहा है। और हसन न्याजी जेल में हैं, वो भी खान साहब के भांजे हैं। तो ये लीडरशिप इस तरफ घर में जा रही है। उसके बाद हम देखते हैं कि एक अंडा पड़ा और एक ग्रुप जो बुशरा बीबी के साथ जुड़ा हुआ है, उसने ये तासुर दिया, मिसाल यूसुफजई ने भी और भी लोगों ने, मरीम नवाज भट्टू जो बहन है, उन्होंने ये तासुर दिया कि ये अंडा खुद गिरवाया गया अपने ऊपर और कोई साजिश हो रही है लीडरशिप पे कब्जा करने की, जिसके बाद फिर ज़ाहिर एक लड़ाई शुरू हो गई है और अब फ्री फॉर ऑल है। लोग ये कह रहे हैं मुकाफात अमला, आप लोगों ने गालियाँ निकाली और अब इतनी गंदी ज़ुबान इस्तेमाल हो रही है ये औरतों के, एक आप पार्टी की अपनी औरतों के ख़िलाफ़, जो मैं यहाँ कोर्ट भी नहीं कर सकता। तो आप समझते हैं कि ये वो जो आग लगाई गई थी पीटीआई की तरफ से दूसरों के घरों में, आपके अपने घर तक पहुँच रही है, अफसोसनाक है कि नहीं? अच्छा, देखिए, दो तरह के आपके सवाल हैं। एक तो आप पार्टी के डिवाइड और फ्यूचर सक्सेशन की बात करें और एक गालियों का कल्चर। देखिए, वो छोटा टॉपिक है, उसको पहले एड्रेस कर लेते हैं। गालियों का देखिए छोटा टॉपिक नहीं है, छोटा इस सेंस में, जवाब छोटा है, मैं उस सेंस में कह रहा हूँ। देखिए
कि देखिए ये हमने नहीं स्टार्ट किया, शुरू करें बेनज़ीर की तस्वीरों से लेके सलमान तासीर की फैमिली की तस्वीरों से तक, ये किसने कल्चर मुतारिफ कराया, तो आपको खुद मिल जाएगा। अगर जस्टिफिकेशन नहीं, मगर आप कह दें कि पीटीआई ने आके कल्चर ख़राब किया, पीटीआई ने पॉलिटिकल कल्चर नहीं ख़राब किया, नहीं, मदीना की रियासत की बात नहीं। देखें एक पॉलिटिकल कल्चर तो होता है ना पाकिस्तान का, एक ख़राब कल्चर में हम ऑपरेट कर रहे थे। देखें हम नहीं, देखें आज भी हम गाली की फेवर में नहीं है, और जो गाली देता है जाहिर बात है उसकी अपनी अपब्रिंगिंग में फ़र्क होता है। देखिए इस चीज़ को सामने रखें, दूसरों को गालियाँ दी जा रही हैं, अपब्रिंगिंग में फ़र्क है नहीं। देखें एक नुक्ता नज़र मुख्तलिफ हो सकता है। देखिए मैं आपकी किसी बात पे एतराज़ कर सकता हूँ, जो वाइड यूट्यूबर्स बैठे हैं वो क्या कह रहे हैं, यहाँ बैठे लोग क्या सोशल मीडिया पे कह रहे हैं ना कि पार्टी में सक्सेशन की लड़ाई पे कोई किसी को गाली निकाला। देखें कोई किसी को गाली नहीं निकाला, बुनियादी तौर पे देखें ये एजम्पशन नहीं, देखें जो भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं, देखें ये एजम्पशन ही गलत है। मैं वो बंदा हूँ जिसने इस पार्टी में आंख खोला है, मेरी पीटीआई पहली जमात, ठीक है, उस जमात में मैंने जो देखा है ना, खान साहब की पर्सनैलिटी के करीब करीब भी कोई नहीं पहुँचता। कोई -1 की एजम्पशन अगर जेन में रख के भी बैठा है तो उससे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं हो सकता, क्योंकि पीटीआई का फ्यूचर फेट सब कुछ जुड़ा हुआ है इमरान खान के साथ। दो खवातीन की ग्रुपिंग नजर आई जिसको भाभी नंद लड़ाई कहा जा रहा है, ग्रुपिंग कोई भी दुरुस्त है गलत है? नहीं, देखें ये लोग, कुछ लोग उसको स्पिन देना चाहते हैं, आपकी पार्टी के बहुत जिम्मेदार लोग ये साइडें ले रहे हैं। नहीं, देखें इसमें फ़र्क क्या है और इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। देखें बात है फ़र्क आप इस तनाजुर से देखें, लोग देखेंगे इसको डिवाइड की तरह, मैं इसे और तरह से देखता हूँ। देखिए हर जमात में मुख्तलिफ लोगों की ओपिनियन होती है, लोग मुख्तलिफ कैंप्स में अपनी सपोर्ट के लिए लुक फॉर करते हैं। ज़ाहिरी बात है पॉलिटिकल पार्टी में सर्वाइव भी तो करना होता है, मगर देखें सारे लोग अल्टीमेटली किसके साथ जुड़े हुए हैं, इमरान खान के साथ। बाहर अगर लड़ाई है तो थोड़ा सा उसमें इमरान खान के भी देखने वाला रोल है। वो क्या है कि डिसिप्लिन कौन ला सकता है पार्टी में, जब इमरान खान ने तादीबी कार्रवाई करनी है। देखें एक थ्योरी है कंट्रोल केओस वाली, ठीक है, कंट्रोल केओस एक हद तक स्टेबलाइजेशन भी लाता है, और मैं समझता हूँ कि शायद इमरान खान ने खुद एक हद तक छूट दी हुई है कि जिस वजह से हम आपको प्रॉब्लम नजर आए, कंट्रोल केओस के जरिए पार्टी को स्टेबलाइज रख रहे हैं। उसका क्या फायदा है? देखें अल्टीमेटली सबने देखना किसकी तरफ है, इमरान खान की तरफ देखना है। कोई भी इस पोजीशन में नहीं है कि इमरान खान को रिप्लेस कर सके। आप बड़ा से बड़ा नाम ले बताइएगा कि ये कंट्रोल क्योस की बात की है उन्होंने कि स्टेबलाइजेशन रहती है इससे, तो हम तो ये मुल्क के लेवल पे देखते हैं, सियासी जमातों के लेवल पे भी ये अगर हो रहा है तो आपकी पार्टी के अंदर भी कंट्रोल क्योस नज़र आ रहा है, कंट्रोल क्योस नज़र आ रहा है कि ख्वाजा आसिफ और फिर हनीफ अब्बासी दोनों अलग अलग लोग बहुत बातें कर रहे हैं। तो ये जो इख्तिलाफात सियासी जमातों में नज़र आ रहे हैं, क्या इसके पीछे कोई मेथड है इस मैडनेस के पीछे? देखिए कुछ चीज़ें तो ज़ाहिर है पॉलिटिकल पार्टीज इतनी बड़ी होती हैं, उसके अंदर आपस में लोगों के ख्यालात मिलते नहीं हैं, और वो किसी हद तक हमारी पार्टी में तो इस बात की गुंजाइश है कि लोग अपनी जो मामलात होते हैं उनको जो उनकी आइडियोलॉजी होती है या सोच होती है उसकी वो नुमाइंदगी कर देते। लेकिन कहीं भी ये वाला मामला नहीं है कि जो समाल की तरफ से की जाती है अपने मुखालफिन के लिए या एक दूसरे के लिए, उसकी तो कोई मिसाल नहीं मिलती। आप कैसे मिसाल दी है? उन्होंने कहा आपकी सियासी जमात ने आपकी बेनज़ीर भुट्टो की तस्वीरें गिरवाई थी। नहीं, वो हमने नहीं गिरवाई थी। ये एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा इस बात को डिबंक किया जा चुका है, ये बात दुरुस्त नहीं है। इसके अंदर एक सियासतदान ज़रूर इन्वॉल्व थे और उनका बहुत गहरा ताल्लुक जो है वो पीटीआई से रहा भी कुछ दिनों पहले। कौन सा सियासतदान? शेख रशीद साहब। शेख रशीद ने तस्वीरें गिरवाई थी? शेख रशीद साहब का कारनामा था, इसके अंदर हमारी पार्टी का कोई वो नहीं था। वो आपकी पार्टी का उस वक्त थे वो, लेकिन वो उन्होंने खुद भी वो क्या कहते हैं, हम उसको किसी पार्टी की तरफ से नहीं कहा गया था, वो किसी ने किया था तो और गलत किया था। उस वक्त भी कहा था गलत किया, अभी भी कह रहे हैं कि वो गलत किया था। चलिए बात ये आप गलती मान रहे हो, कह रहे हैं हम तो उस वक्त भी जो लोगों को मालूम है इस मामले का, उस वक्त भी किसी कोई इस पर खुश नहीं हुआ था। बात यह है कि जो ज़बान इस्तेमाल की जाती है पीटीआई के लोगों की तरफ से, आप ये नहीं कह सकते कि माजी में इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। माजी में आप सख्त तरीन मुखालफत की बावजूद बेनज़ीर भुट्टो साहब और मियाँ नवाज शरीफ साहब आपस में एक दूसरे से मिलते थे, एक दूसरे से हाथ मिलाते थे, एक दूसरे के साथ मीटिंग्स करते थे। सख्त तरीन जो है मुखालफत के बावजूद जो ज़बान, जिस तरह की गालियाँ का कल्चर बिल्ड किया गया है, बाकायदा जूम मीटिंगों पर इमरान खान साहब जो हैं वो लोगों को हिदायत देते थे कि फ़लाने को ये बोलो, फ़लाने को ये बोलो। ये कोई कल्चर नहीं है, ये पीटीआई स्पेसिफिक कल्चर है। मैंने सब कह रहे खान साहब तो नहीं इसको नहीं, मैं कह रहा हूँ कि वो खुद इनके लोगों ने मुझे बताया है जो उन मीटिंग में बैठे रहे थे, और एक नहीं बहुत सारे लोगों ने बताया है कि बाकायदा जूम मीटिंग में वो कहते थे कि तुम ये बोलो जाके, ये अल्फाज इस्तेमाल करो,
ये और वो ये इस किस्म की ये जो गालियां दिलवाने वाला कल्चर है, इसके पायनियर है इमरान खान साहब। उनका अगर पाकिस्तान की सियासत के अंदर सबसे बड़ा कोई कंट्रीब्यूशन है नेगेटिव, तो वो यही है। ठीक, बात ये है कि आज एक दूसरे के बारे में जो ये ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं, ये उसी की वजह से ही है। और ये कल को इमरान खान साहब के बारे में भी ये हो चुका है और ये दोबारा भी होगा। अच्छा, मैं आखिरी सवाल आपसे बैरिस्टर से पहले आपसे कर लेता हूँ कि इस कल्चर ने ज़ाहिर सियासत को, सियासतदानों को बहुत नुकसान पहुँचाया है। आप समझते हैं ये कैसे बदल सकता है? देखिए, कल्चर तो तब बदलता है ना कि हमें जब रियलाइजेशन हो कि गलती है। रियलाइजेशन पीटीआई को तो लगता है हो गई है। देखिए, अफनान मेरे भाई हैं, देखें जो बात कर रहे हैं ना, देखें खुद ही ज़रदारी साहब के बारे में क्या स्टेटमेंट देते रहे। इन्होंने तो एक दूसरे के गिरेबान खींचने थे ना, लाहौर की सड़कों पे घसीटना था। इस तरह की आपने देखिए गिरेबान खींचना और ये जो गुफ्तगू हो रही है बहुत फर्क है। देखें, आप क्रिटिसिज्म के पैराए में देखें ना, हेल्दी क्रिटिसिज्म होना चाहिए, ठीक है, बिलो द बेल्ट कन्वर्सेशन। गाली गलौज का बदलना कैसे बदल सकता है? कौन हमारा सियासतदान है जो गाली देता है? मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। देखें, एक सोशल मीडिया में जो गलत करे, देखें सोशल मीडिया पे फेक आईडीज बना के गालम गलौज करें, नॉन अकाउंट्स, मिशाल यूसुफजई, सनम जावेद, फलक जावेद, ये सब नॉन है। और सलार वजीर है, पता नहीं कौन कौन, और बाहर बैठे जो आपके यूट्यूबर्स हैं वो सारे इसमें इन्वॉल्व। नहीं, गालियाँ तो मैंने तो नहीं किसी की पढ़ी, मैं ऐसे ही सुन लें उसमें क्या। जब मैं सुनता नहीं, हमारी मजबूरी है। सेनेटर साहब बताइएगा इस कल्चर को कैसे बदला जा सकता है, सियासतदानों के लिए बेहतर है? देखिए, मैं इनके एक लीडर हैं शहबाज गिल साहब, उन्होंने एक दिन कहा कि पंजाबी में एक अल्फाज उन्होंने कहा जो मैं यहाँ रिपीट नहीं करूँगा, वो इतना कोई गंदा अल्फाज है और वो कह रहे हैं जी ये तो पंजाबी में इसी, कोई पंजाबी में मैंने कभी नहीं सुनी, ठीक है ना। ये इस तरह के मामलात को आपने खुद उठाया आप, और फिर लोगों के नाम बना दिए, किसी का कोई नाम रख दिया, किसी का कोई नाम रख दिया, खुशियाँ में। हाँ, और उसके बाद जो है बहुत सारे एंकरों का नाम भी रख दिया इन्होंने, और वो बाकायदा अपने वीलॉग में उनके नाम इस तरह ख़राब करके लेते हैं। और ये मैं एक मिसाल आपको दे रहा हूँ, मतलब एक ये जो बाकी आपने सनम जावेद, और ये तो मतलब ये तो इतनी नंगी गालियाँ इन्होंने लोगों को दी हैं, आप जाके इनका ट्विटर का अकाउंट उठा के देख लें।